उस समय तक सीता का पता नहीं लगा, खोज में थे। उस खोज में चलते चलते सबरी के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। और सबरी के आश्रम में पहुंचकर वहाँ संवाद भी लिखा है। सबरी अपनी स्थिति बतलाती है, अधम पे अधम अधम की नारी, तेरी माँ में मत मंदिर हमारी। तो भगवान श्री राम कहते कि भामनी तो ही कहो एक बाता, मानो एक भक्ति करना। हे सबरी मेरा नाता रिश्ता तो एक भक्ति का है। भक्त और भगवान का एक ही रिश्ता है, भक्त और भगवान। भक्ति ही मेरा रिश्ता है। उसमें कुल जाति धर्म पढ़ा अपढ़ महिला पुरुष इसका कोई भेद मैं नहीं मानता हूँ। भामनी तो ही कहो एक बाता, मानो एक भक्ति करना था। और मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज। अब ये क्या बात हो, यही ये सर्वांग योग इसीलिए प्रकट हुआ। सर्वांग योग के प्रकट होने का और कोई हेतु नहीं है, दर्शन बोध होना चाहिए। जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये क्या है, दर्शन है? सोच के बताओ, इतने जल्दी थोड़ी फैसला ले ले। हम आप सबकी शक्ल देख रहे हैं और मैं सबकी शक्ल देख रहा है, आप मेरी भी शक्ल देख रहे होंगे। ये दर्शन है ना? ये बिल्कुल दर्शन नहीं है। ये तो दृश्य, आप भी दृश्य हो, मैं भी दृश्य हूँ। मेरे लिए आप दृश्य हो और आपके लिए ये दृश्य है। दर्शन कहाँ? ये दर्शन है। हम कहीं गए, शकल देख लिए, दर्शन हो जाए। शकल ने शकल देख लिया, आप मेरी शकल देख के दर्शन मान लिए, मैं आपकी शकल देख के दर्शन मान लिए। ये दर्शन दोनों को ना हुआ। दर्शन तो उस वस्तु के सर्वांग का बोध हो जाना दर्शन है। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा। ये क्या कहने का, आप परम अनूपा। तो जीव पाव नहीं सहज स्वरूपा, जो मेरा ज्ञान दर्शन। जैसे हम आप इसमें सब लोग हैं, शकल से सब दिख रहे। कितने इनमें कौन किसान है, कौन मजदूर है, कौन वकील है, कौन डॉक्टर है, कौन मास्टर है, कौन रिटायर, किस पद से रिटायर हो गया है, शकल से पता चलता है। शकल किसी भी देख रहे पता चलता है कि ये क्या। जब उससे व्यवहार करते हैं तो उसका ज्ञान पता चलता है, तब हमें लगता है कि ये तो डॉक्टर है, मास्टर है, वकील है, इंजीनियर है, कुछ भी। इसी प्रकार से ज्ञानी की शकल से पता नहीं चलता है। मेरा दर्शन, ये मेरा ज्ञान गुण का जो दर्शन कर लेता है। ये राम रूपी देह में सबरी, ये राम नाम का जो 80 मास का शरीर है, इस शरीर में ज्ञान दर्शन क्या है कि मेरा जन्म धर्म स्थापना के लिए हुआ। अवतारों की का जन्म कर्म में दिव्यम योगेति तत्वता, जन्म कर्म कदे में दिव्यम योगेति तत्वता। अवतारों का जन्म होता है तो किस लिए होता है? धर्म के लिए, धर्म स्थापना के लिए होता है। धर्म संस्थापना अर्थात संभवामी योगी। इस देह में धर्म स्थापना का गुण है। ये तो महज एक संयोग है कि पिता की बात मानकर आ गए थे, साथ में पत्नी भी आ गई थी। कल छल हरि वैदेही, छल छल के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। अब हम उसे खोज रहे हैं। ये तो एक सामान्य घटना है, लेकिन मूल तो हम धर्म स्थापना हमारा उद्देश्य है। ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। ऐसा मानवता भूल गई है कि भूली हुई मानवता को मेरी मूल स्वरूप यानी विश्व रूप का दर्शन बोध कराना हमारा मुख्य कार्य है। यही धर्म स्थापना है। ये हमारा दर्शन ज्ञान जिसको हो गया है वो हमारा भक्त हो सकता है और वही हमारा भक्त है। मम दर्शन फल परम अनुपा, तो जीव पाव निज
ये क्या है सहज स्वरूप? सहज स्वरूप उसे कहते हैं जो जिसमें होता है, जिसमें रहता है और जिसमें मिलता है। एक आध उदाहरण दे रहे हैं समझने के लिए। लहर है और पानी। लहरें कहाँ होती? पानी में, समुद्र में, नदी में, कहीं। पानी में ही हो सकती है लहर, मैदान में तो ना होगी। तो लहर कहाँ होती है? पानी में। रहती कहाँ है? पानी में। मिलती कहाँ है? पानी में। तो लहर का रूप क्या, निज रूप क्या? पानी है। तो हम सब कहाँ हुए? अपनी अब बात अपने में आ जा। हम सब कहाँ हुए? इसी दिखने वाले देशों में हुए हैं ना। तो कहाँ जी रहे? अरे अन्न, हवा, पानी, वस्त्र, मकान कहाँ का उपयोग कर रहे? इसी विश्व का। और जब हमारा देहांत होगा तो कहाँ जाएंगे? तो फिर हमारा सबका मूल रूप क्या है? विश्व रूप ही है ना। इतना बोध हमको है क्या? जब नहीं है तो हमसे भक्ति ना होगी। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा, तब होगी भक्ति। और वो भक्ति करे को सूरमा। कि भक्ति नाचने गाने रोने धोने का नाम नहीं है, ये सूरमाई का काम है। सूरमा यानी बड़ा त्याग लगता है, सेवा लगती है, समर्पण लगता है। भक्ति नाम सेवा का ही है। और सेवा होती है काया वाचा मन से। मन से सोचने का होता है, मुंह से बोलने का होता है, और शरीर से करने चलने का होता है। सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो क्या हुआ है? भक्ति होगी। कर्म जगह जगह वही तीनों बातें एक साथ लिखी है। कर्म वचन मन राउर चेहरा, कर्म रामचंद्र के ही मेरा। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को, सर्वभाव भज कपट तक मोहि परम श्री। भक्तिवंत नीचे प्राणी, मोहि प्राण सम आत्मम वाणी। और उसी संदर्भ में भगवान श्री राम ने सभी को नौधा भक्ति का उपदेश कर दिया।